Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 2 of ASP.NET video series. इस सेशन में हम देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो कैसे यूज़ करते हैं और हम अपना फर्स्ट जो ASP.NET वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। इसके बाद हम विजुअल स्टूडियो में डिफरेंट विंडोज़ के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या फंक्शन है जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। जब हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक स्टार्ट पेज आता है जिसके ऊपर .NET डेवलपमेंट के मतलब लेटेस्ट न्यूज़ जो होती हैं वो हमें शो होती हैं। अगर मैं इधर जाऊं स्टार्ट मेन्यू में और नीचे अगर मैं इसे सर्च करूं तो विजुअल स्टूडियो फोल्डर में मुझे मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो 2015। मेरे पास 2015 इंस्टॉल है, आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो विजुअल स्टूडियो का ये स्टार्टअप पेज है। ठीक है, इधर हम अपना सारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और इधर हमें जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं .NET टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वो शो हो रही होती हैं। तो अगर आप इस स्टार्ट पेज को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मुझे ये शो ना हुआ करे, तो फिर इधर नीचे आएंगे तो हमारे पास हमें दो चेक बॉक्सेस मिल जाते हैं। फर्स्ट वन है कीप पेज ओपन आफ्टर प्रोजेक्ट लोड्स। जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद भी ये ओपन रहे या ना रहे। ठीक है, जब इसे चेक कर देंगे तो ये ओपन ही रहेगा, अदरवाइज़ मैंने इसे अनचेक किया हुआ है। जब प्रोजेक्ट कोई क्रिएट होता है तो ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है शो पेज ऑन स्टार्टअप। जब हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं तो ये हमें शो हो या ना स्टार्टअप पेज जो है। ठीक है, अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और इसे क्लोज करके मैं दोबारा रन करता हूँ तो अब ये मुझे शो नहीं होगा। अब अगर मैंने इसे शो करवाना है तो फिर मैं जाऊंगा व्यू में और इधर जाके मुझे मिल जाएगा स्टार्ट पेज। ठीक है, और इधर आने के बाद मैं इसे दोबारा अपना इधर चेक कर सकता हूँ। तो इसके बाद है आप अपना प्रोजेक्ट या फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो कैसे क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आप सेलेक्ट करेंगे फाइल्स और आगे न्यू प्रोजेक्ट। अब इसके दो तरीके हैं बेसिकली। अगर आप इधर स्टार्ट पे ही कर देंगे न्यू प्रोजेक्ट तो भी आपके सामने ये न्यू प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप इधर से स्टार्ट पेज से नहीं करना चाहते फिर आप जाएंगे फाइल में और न्यू और प्रोजेक्ट। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो ये आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं इधर विजुअल C# को सिलेक्ट करता हूँ और इधर मेरे सामने सारे इसके जो C# में प्रोजेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब इधर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन, WPF, किस तरह की मैं एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। तो मैं इधर कर देता हूँ ASP.NET वेब एप्लीकेशन। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपने इसका लोकेशन देनी होती है कि आपने इसे किधर क्रिएट करना है। डिस्क पे जो आपके लोकेशन है वो आप इधर प्रोवाइड करेंगे। आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही होती है वो ये है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद विजुअल स्टूडियो और आगे इसका सब फोल्डर है प्रोजेक्ट्स। अब आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ब्राउज़ करेंगे और मैं चाहता हूं कि मैं C ड्राइव में जाके अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करूं तो इधर मैं अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं और इसमें हम अपने जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे ओपन करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूं तो अब C में ASP.NET के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसमें ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसके बाद होता है प्रोजेक्ट नेम। आप अपने प्रोजेक्ट को क्या नेम देना चाहते हैं वो आप इधर लिखेंगे और इसके बाद है सोल्यूशन नेम। प्रोजेक्ट नेम और सोल्यूशन नेम में क्या फ़र्क है ये अभी हम देखते हैं। अब मैं इसे ओके करता हूं तो ये अब हमारे सामने एक टेम्पलेट विंडो ओपन हो गई है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट जो है MVC है, वेब API है या विंडोज़ फॉर्म है, किस तरह की एप्लीकेशन करना चाहते हैं क्रिएट। ठीक है, तो मैं इधर वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूंगा और मैं चेंज ऑथेंटिकेशन में नो ऑथेंटिकेशन एक बार कर देता हूं। अब मैं इसे ओके करता हूं तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
अब प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब मैं दोबारा विजुअल स्टूडियो में जाता हूं तो ये देखें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर किधर मिलेगा हमें। तो इधर हमें कोई सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए मैं जाता हूँ व्यू में और इधर हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अगर आप ऐसे व्यू में आके ऐसे ओपन करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप कंट्रोल आल्ट एल करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल आल्ट एल और ये हमारे सामने जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो ओपन हो गया है। अब अगर इसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को मैं इधर डक करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से हाइड ना हो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, तो फिर मैं इसे इधर ऐसे पिन कर दूंगा। अदरवाइज अगर मैं इसे अनपिन करूंगा तो ये इधर लिखा हुआ आ रहा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और जब मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा तो ये हमारे सामने शो हो जाएगी। जब हम आके इस विंडो में कोई काम करेंगे तो ये हाइड हो जाया करेगी। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को इधर डक कर लेता हूँ और इसमें हम देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, एक सॉल्यूशन और दूसरा जो आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, दो फोल्डर हैं इसमें। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की जो एक्सटेंशन होती है वो SLN होती है। ठीक है, .SLN। ये सॉल्यूशन है क्या? ये कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारा प्रोजेक्ट ये है वेब एप्लीकेशन। अब मैं इसमें कोई और प्रोजेक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पे सॉल्यूशन पे क्लिक करूँगा और ऐड और न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब मैं इसमें जाके जो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है वो C# में की हुई है। अब मैं विजुअल बेसिक में भी इसमें कोई कर सकता हूँ ऐड प्रोजेक्ट। ठीक है, और .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करने का एक बहुत एडवांटेज यही है कि अगर आपके पास विजुअल बेसिक में कोई और प्रोजेक्ट पड़ा है, मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस डिज़ाइन की हुई है, सारा कुछ आपकी कोडिंग विजुअल बेसिक में पड़ी है, और आप जो दूसरी कोडिंग कोई और प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं वो C# में करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद क्लास लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ। अब इसका नेम जो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसमें अपनी डेटाबेस की सारी कोडिंग करना चाहता हूँ तो मैं इसका डेटाबेस नाम रख लूँगा, या अगर आप 3 लेयर जब क्रिएट करते हैं तो इसी तरह आप अपने क्लास लाइब्रेरीज ऐड करते जाते हैं, और जिस पर्पज़ के लिए होता है वही आप क्लास लाइब्रेरी को नाम दे लेते हैं। तो मैं अभी इधर यही कर देता हूँ क्लास लाइब्रेरी 1। और अगर आप देखें लोकेशन, तो जो हमने पहला प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है वेब एप्लीकेशन, वही उसी फोल्डर में जाके वेब एप्लीकेशन 1 जो लोकेशन है उसके अंदर ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो ये देखें ऐड हो चुका है। अब अगर आप देखें तो जो हमारी पहली एप्लीकेशन हमने क्रिएट की थी वो बोल्डेड है। ठीक है, बोल्ड हुई है, और दूसरी जो है वो सिंपल है। अब इसका क्या मतलब कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पर जब हम इसे रन करेंगे ब्राउज़र में तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन चलेगी वो ये एप्लीकेशन होगी। और अगर अब मैं किसी और प्रोजेक्ट को अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाके उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा और इधर हमें मिल जाता है सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसे करेंगे तो ये जो हमारा बोल्ड हो गया है, इसका मतलब है कि ये हमारा स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट है वो रन होगा। तो अब मैं इसे कर देता हूँ बैक, जो हमारा स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये एक फोल्डर ही है जिसके अंदर सारे जो बाकी प्रोजेक्ट होते हैं वो क्रिएट होते हैं। अब सॉल्यूशन की जो एक्सटेंशन होती है वो SLN होती है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर में जाऊं तो ये देखेंगे आप वेब एप्लीकेशन 1.SLN। जब आप इसे रन करेंगे तो आपके इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हो गए वो खुद ब खुद लोड हो जाएंगे। अब जो इसके अंदर दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने एप्लीकेशन जो है वो C# में क्रिएट की है, तो अब इसके अंदर मैं जाता हूं तो अगर मैं अकेले ये ओपन करना चाहता हूं विजुअल स्टूडियो में तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो CS Proj है।
क्योंकि हमने इसे सी शार्प में क्रिएट किया है, तो ये सी एस मतलब सी शार्प। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट में जाता हूं तो वो हमने वीबी में क्रिएट किया था, तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो वीबी प्रोज है। ठीक है, इस तरह से इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब अगर मैं इसे ओपन करूंगा वेब एप्लीकेशन .sln फाइल को, तो ये जितने भी इसमें और प्रोजेक्ट होंगे सबको इधर लोड कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के विंडो में हम क्या काम कर सकते हैं, जिसमें हमारे सारे यानी कि फाइल जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन फाइल होती है इसकी एक्सटेंशन SLN होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो मज़ीद आगे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें अगर आपने सी शार्प में क्रिएट किया होगा तो उसकी एक्सटेंशन CS प्रोज होगी, और अगर VB में क्रिएट किया होगा तो वो VB प्रोज होगी। और अभी हमने देखा कि जो आपका डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो बोल्ड हुआ होता है। तो ये बात याद रखने की है कि जो आपके पूरे सॉल्यूशन में एक ही प्रोजेक्ट होगा जो कि डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो है टूल बॉक्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये हमारा प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन है ये क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर हमारे ये वेब फॉर्म जो हैं वो खुद ब खुद विजुअल स्टूडियो ने क्रिएट कर दिए हैं। ये एक टेम्पलेट है, उसने ऑटो सेलेक्ट कर दिया है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अब एक और चीज़ याद रखने की है कि जो ASP.NET में एप्लीकेशन बनाई जाती है इसमें जो फॉर्म होते हैं उसकी एक्सटेंशन ASPX होती है। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करता हूं तो ये मेरे सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं इस पर कोई बटन यूज़ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई बटन हो जिस पर क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो वो मैं किधर से लूँगा? तो इधर इसके लिए है टूल बॉक्स। ठीक है, तो अगर ये टूल बॉक्स इधर से आपको पहले जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो ना मिले, तो फिर आप जाएंगे व्यू में और इधर आने के बाद आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे इधर डक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर आपको सारे जो इसमें कंट्रोल यूज होते हैं ASP.NET में वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इधर स्टैंडर्ड को एक्सपेंड करता हूँ। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे कंट्रोल है वो हमें इधर शो हो रहे हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर बटन को यूज़ करना चाहता हूँ अपने वेब फॉर्म पे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। ठीक है, तो ये देखें हमारा जो बटन है वो इधर क्रिएट हो गया है। अब विजुअल स्टूडियो में जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो 3 तरह के हमें जो व्यू हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है डिज़ाइन। ये देखें, आप डिज़ाइन देख रहे हैं जिस पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया बटन तो ये हमारे फॉर्म पे शो होना शुरू हो गया। दूसरा है सोर्स कोड। इसके मिसाल के तौर पर मैं इधर कोई चेंजिंग करना चाहता हूं तो मैं इधर डिज़ाइन को यूज़ करते हुए भी कर सकता हूं। ASP.NET ट्यूटोरियल। अब ऐसे भी चेंजिंग हो गई है। अब अगर मैं सोर्स कोड में चला जाता हूं तो ये देखें इधर भी मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब हमारे बटन की जो कोडिंग है, बटन हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो खुद ब खुद इसके पीछे जो है वो कोडिंग इसने खुद ब खुद कर दी है। ठीक है, HTML इसकी ये है और डिज़ाइन जो है ये है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों को बैक वक्त देखें तो फिर आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। अब आपको दोनों व्यू मिल रहे हैं। ये आपकी कोडिंग वाला व्यू है और नीचे आपका जो है वो डिज़ाइन व्यू जो है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विंडो है वो है प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है, तो इसके लिए जो शॉर्ट की है वो Ctrl+WP है। और अब मैं अगर जाता हूँ इसमें, मिसाल के तौर पर आप जो बटन है इसकी नेम देखें या टेक्स्ट देखें तो इसका बटन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। मिसाल मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा इसका टेक्स्ट? तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें मिलेंगी प्रॉपर्टी विंडो में।
तो इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन करने के लिए मैं इस बटन कंट्रोल पे राइट क्लिक करूंगा और मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारे पास इधर प्रॉपर्टी विंडो शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करने के लिए आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्रॉपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे भी जा सकते हैं। अगर आप व्यू में जाएं और नीचे आप जाएं तो फिर इधर भी आपको प्रॉपर्टी विंडो मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों तरीक़ों से प्रॉपर्टी विंडो ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी जो टेक्स्ट है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इधर करूँगा क्लिक मी, तो ये देखें हमारा जो इसका टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। अब जितनी भी इस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या इवेंट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको इधर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जितनी प्रॉपर्टी हैं ये हमारे सामने शो हो रही हैं। इसकी जो आईडी या नेम होता है वो उसे चेंज करना चाहते हैं तो btn क्लिक मी, इसके अंदर जो आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आईडी आपकी ऐसे होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी प्रॉपर्टी विंडो थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो विंडोज़ फॉर्म। ठीक है, आपने अभी देखा विंडोज़ फॉर्म हैज़ द एक्सटेंशन .aspx। अगर मैं इधर जाऊं और देखूं तो ये देखें इसके जो एक्सटेंशन है विंडोज़ फॉर्म जितने भी हम क्रिएट करेंगे उनकी एक्सटेंशन है .aspx। अब ये भी हमने देखा कि इसके 3 व्यू हैं। बेसिकली ये जो HTML होती है इसको डिज़ाइन करने के 3 ही व्यू हैं। डिज़ाइन ये जो हम देख रहे हैं और सोर्स, अगर आप कोडिंग खुद से करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं कोडिंग में HTML की, तो आप सोर्स में चले जाएंगे और स्प्लिट करने से आप दोनों व्यू देख रहे होते हैं। और इसके बाद जो एक वेब फॉर्म होता है इसकी कोड बिहाइंड फाइल होती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर इसकी कोड बिहाइंड फाइल क्या होगी, तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और चला जाता हूँ व्यू कोड पे। ठीक है, अब इसकी जो C# की कोडिंग होगी वो सारी की सारी इधर होगी। ASP.NET का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये जो हमारा कोड होता है और HTML है उसको अलग-अलग कर देती है। इधर सारी आपकी जो HTML आएगी और जो आपकी कोडिंग जितनी भी C# की होगी वो इधर आप करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी बैकएंड पे फाइल होगी। अब आप पेज लोड पे क्या करना चाहते हैं, ये आपका इवेंट आ गया है कि आप पेज लोड पे कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो आप अपना सारा कोड वो इधर लिखेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ कि बटन क्लिक पे मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका इवेंट बन जाएगा। तो अब जो भी मैं इसमें लिखूँगा जब इस बटन पे क्लिक होगा तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी HTML होती है और ये आपका जो बैकएंड पे कोड होता है वो होती है। ठीक है, तो इसके लिए इसके अलावा जो एक और इसमें फाइल होती है default.aspx.designer.cs। अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये जो बटन हमने क्रिएट किया है इसकी एक आईडी है बटन क्लिक मी। ठीक है, तो इसकी जो डिज़ाइनर ये डिक्लेयर कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ इस डिज़ाइनर फाइल में होगा। ठीक है, ये देखें एक बटन टाइप का कंट्रोल इधर आया हुआ है वेरिएबल जिसका नेम है बटन क्लिक मी। ठीक है, जो अभी हमने इधर बटन लगाया हुआ है ये ऑटो जनरेट होता जाता है। ठीक है, जितनी भी डिक्लेरेशन होती हैं कंट्रोल्स की और सारा कुछ वो खुद ब खुद इधर विजुअल स्टूडियो कोडिंग करता जाता है इसमें। और जो बैकएंड पे कोडिंग होती है वो इधर होती है, इसकी एक्सटेंशन .cs है और जो आपकी HTML फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन ASPX है और जो आपके डिज़ाइनर है इसकी एक्सटेंशन default.aspx.designer.cs है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जो default.aspx है इसकी कोड बिहाइंड फाइल किधर है और कौन सी है, तो इसके लिए इसके ऊपर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। इधर आने के बाद ये आप जाएंगे इधर सबसे ऊपर जो ये लिखा हुआ है कोड बिहाइंड default.aspx.cs। ठीक है, हमने इधर सारा कुछ इधर डिक्लेयर किया है कि जो इसकी कोड बिहाइंड फाइल होगी वो ये होगी और इधर हमारे पास ये वाली फाइल है default.aspx.cs।
ठीक है। तो इधर हमने ऊपर सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया कि इस ASPX फॉर्म की जो कोड बिहाइंड फाइल होगी वो default.aspx.cs होगी। तो इस तरह से हम इस पेज की जो बैकएंड फाइल होती है उसे भी इधर डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरह एक वेब फॉर्म जो होता है वो 3 फाइल पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पेज इसकी HTML डिफ़ॉल्ट डॉट जिसकी एक्सटेंशन ASPX होगी और इसकी जो कोड बिहाइंड फाइल होगी default.aspx.cs। ठीक है, अभी हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो C# को यूज़ करते हुए बनाया है, तो इसकी एक्सटेंशन CS आ रही है। और अगर हम इसे VB यानी कि विजुअल बेसिक को यूज़ करके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इधर एक्सटेंशन VB आ रही होती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा VB और C# का डिफरेंस है। और जो तीसरी फाइल क्रिएट होती है वो डिज़ाइनर फाइल होती है जो कि विजुअल स्टूडियो खुद ब खुद जनरेट करता है और उसमें कोडिंग खुद ब खुद ही होती जाती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो विजुअल स्टूडियो ज़रा सी भी चेंज करेंगे तो विजुअल स्टूडियो उसे दोबारा फिर ओवरराइट कर देगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हम इसमें कोई काम नहीं करते। ठीक है, ये खुद ब खुद जनरेट होती है। हमारी काम करने की ये 2 फाइलें होती हैं, ये HTML जो फ्रंट एंड हमने दिखाना होता है ये, और इसके को बटन क्लिक पे या डायनामिक इसे बनाने के लिए हम जो बैकएंड पे कोडिंग यूज़ करते हैं वो इधर सारा आ रही होती है। तो ये था कुछ विंडोज़ फॉर्म का ओवरव्यू। अभी हमने देखा इसकी एक्सटेंशन जो ASPX होती है, और अगर C# में क्रिएट किया जाए तो .cs एक्सटेंशन होगी, अगर VB में क्रिएट किया जाए तो VB एक्सटेंशन होगी, और जो डिज़ाइनर फाइल होती है उसकी डिज़ाइन ASPX.designer.vb या CS एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम बैकएंड पे कौन सी कोडिंग वाली जो इसकी फाइल है वो हम ऊपर पेज पे इधर डिक्लेयर कर देते हैं। विजुअल स्टूडियो जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो खुद ब खुद तीनों फाइलें भी क्रिएट होती हैं और ये कोडिंग भी खुद ब खुद शामिल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जो विंडोज़ फॉर्म की HTML होती है, इसके 3 मोड होते हैं। डिज़ाइनर मोड, सोर्स मोड यानी कि जिसमें हम HTML का सोर्स कोड देख रहे होते हैं, और स्प्लिट मोड जिसमें हम सोर्स कोड और डिज़ाइन मोड दोनों देख रहे होते हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।